अगर आपके घर में कोई भी स्टूडेंट क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्लास 9th और 10th में आपको मिलेंगे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की तैयारी। इसी के साथ यदि 11वीं और 12वीं में है तो आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब चालू करने वाले हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी कुछ टाइम पहले क्या पढ़े थे? पास्ट कंटिन्यूअस, वाज देयर। अब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्ण भूतकाल। मतलब भूतकाल में कार्य पूर्ण हो चुका होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? मैं खाना खा चुका हूँ। पास्ट में क्या हो जाएगा? अभी पास्ट में देखिए था आता था, करता था, कर रहा था, और यहाँ पे कर चुका था आएगा। क्या आएगा? कर चुका था। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब आएंगे तो क्या हो जाएंगे? वो पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पहचान होती है इनकी? इनकी पहचान होती है कि वाक्य के लास्ट में क्या आएगा? चुका था। अगर लड़की होगी तो चुकी थी। अगर मैं होऊंगा तो नहीं, वह होगा तो है नहीं आएगा, था ही आएगा। तो दो में ही काम चलेगा मेरे को। चुके थे 3 में, चुके थे। जैसे वे फुटबॉल खेल चुके थे, वे फुटबॉल खेल चुके थे। तुम फुटबॉल खेल चुके थे। वह फुटबॉल खेल चुकी थी। वह गाना गा चुका था। अगर ये सब आए तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे एक लाइन देख लेते हैं। रमेश खाना खा चुका था। रमेश खाना खा चुका था। अब यहाँ पे क्या आया? चुका था। इसका मतलब ये किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, सहायक क्रिया की। तो यहाँ पे सहायक क्रिया सिर्फ एक ही है, और जहाँ सहायक क्रिया एक है तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई नियम कानून पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के नाम पे बस एक ही चीज़ है, सहायक क्रिया, और वो है हेड। क्या है? हेड। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेड। चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सब में कौन लगेगा? बिना भेदभाव के। ठीक है। सब में, सब के सब में क्या लगेगा? अब इसके भी कितने रूप हो जाएंगे? 4 रूप हो जाएंगे। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, सकारात्मक। दूसरे नंबर पे निगेटिव। तीसरे नंबर पे इंट्रोगेटिव। और चौथे नंबर पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो ये 4 जो हैं उनको अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको देख लेते हैं? पॉजिटिव को देख लेते हैं। सकारात्मक। अभी जो हम लाइन देखेंगे वो सिंपल सा किस टाइप का रहेगा? ऐसा रहेगा जो इन चीज़ों पे समाप्त हो। सोचो, 3 लाइन कम से कम सोचो, सोच के रखना। इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के नाम पे एक ही चीज़ है और वो है हेड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेड, फिर
वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ठीक, और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट, हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब देखो, जैसे कि ये होता है ना, गो का गो, वेंट, गोन, गो के 3 फॉर्म हुए ना, तो ये वाला पहला, ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा। तो इस बार ये वाला सेलेक्ट होकर के वहाँ पे आएगा ना, पहला और दूसरा का उपयोग नहीं होगा। किसका होगा? तीसरे वाले का उपयोग होगा। इस पूरे टेंस में किसका उपयोग होगा? तीसरे वाले का। तो वर्ब के 3 रूप लिखे थे, तो लास्ट वाले का उपयोग यहाँ पे होगा। देख लेते हैं, 3 एग्जाम्पल देखेंगे। उसमें से पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि वह खाना खा चुका था। इससे मैच किया, वह खाना खा चुका था, कर लिया। अब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? वह लड़का है, लड़की के लिए वह को क्या बोला जाता है? ही। तो सब्जेक्ट में यहाँ क्या हो जाएगा? सिंपल सा। इसके बाद हेड। खाना खाना यहाँ पे वर्ब है। खाना खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटेन। ईट, एट, क्या खा चुका है? खाना। तो मतलब खाना को इंग्लिश में भोजन बोल देंगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? रानी स्कूल से आ चुकी थी। बढ़िया सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? रानी। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रानी। एक ही ऑप्शन है हेड, तो लगाना पड़ेगा रानी हेड। यहाँ पे वर्ब क्या है? आना। वर्ब क्या है? आना। आना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम। और कम का 3 रूप पढ़े थे, क्या क्या था? कम, केम, कम। कम, केम और कम। तो थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ हो जाएगा कम। रानी हेड कम। कहाँ से आ चुकी थी? स्कूल से। कम फ्रॉम स्कूल। फ्रॉम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो कम है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, कैसे पता? थर्ड भी हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट नहीं है, क्योंकि हैड के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है। हैज, हैव और हैड 3 ठो ऐसे हैं जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है, तो इसीलिए ये थर्ड फॉर्म के अंतर्गत आएगा। एक एग्जांपल और बताइए ऐसे ही बढ़िया सा। क्रिकेट खेल चुके थे। हाँ, लेकिन कौन? वे क्रिकेट खेल चुके थे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वे के लिए दे। एक ही ऑप्शन है हेड, तो यहाँ आ जाएगा हेड। खेलना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ब क्या हो जाएगा? प्ले। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। क्या चीज? क्रिकेट। और ये पॉजिटिव हो गए पूरे समाप्त। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, लास्ट में इंट्रोगेटिव निगेटिव।
अभी हम लोग पॉजिटिव पढ़े, अब देखेंगे निगेटिव। तो निगेटिव का के लिए दूसरा पॉइंट निगेटिव। निगेटिव शब्द का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। जिस सेंटेंस में क्या हो, नॉट लगा हो, उसको क्या बोल दिया जाएगा? निगेटिव। और अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं, निगेटिव कहाँ पे आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? निगेटिव। अभी स्ट्रक्चर लिखा हुआ था पॉजिटिव का, तो उसमें क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट था, इसके बाद हेड था, अब इसी हेड के बाद आ जाएगा नॉट। सेम वर्ब का थर्ड फॉर्म वहाँ भी था, यहाँ भी रहेगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट वहाँ भी था और यहाँ भी रहेगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे और ख़त्म करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चुका था, ऐसा सेंटेंस बनाना जिसमें नहीं आए। तुम क्या नहीं पढ़ चुके थे? कर देते हैं सब, कहाँ खोजने जाने हैं सेंटेंस। तुम नहीं पढ़ चुके थे, तुम नहीं पढ़ चुके थे। देखो, मेन चीज़ हिंदी नहीं है, मेन चीज़ है इंग्लिश की स्ट्रक्चर बनता कैसे है। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? तुम, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा? यू। हेड एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ हो जाएगा हेड। इसके बाद आ जाएगा नोट। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड, 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 तीनों एक जैसे होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा रीड। किताब उताब कुछ है नहीं, तो यहीं तक करके हो जाता है ये ख़त्म। एक और देखो, क्या देखने को मिलेगा? रामू खाना नहीं खा चुका था। कौन बोला ये? था बोले, ठीक है, कोशिश तो की। रामू खाना नहीं खा चुका था। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? रामू, एक ही ऑप्शन है हेड, तो यहाँ हो जाएगा हेड। इसके बाद नॉट। खाना, खाना को इंग्लिश में इट बोलते हैं, और इट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इट, एट, ईटेन। क्या नहीं खाया था? खाना, तो ईटेन हो जाएगा फूड। इसका इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि सही आएगा जो भी आएगा वो, क्योंकि इसमें नियम कानून नहीं है ना, तो 2-3 बार लिख के समझाना नहीं पड़ेगा। एक ही है हेड, चाहे यू आए, चाहे रामू आए, चाहे श्यामू आए, चाहे सिंगल आए, चाहे प्लूरल आए, एक ही बात होगा। निगेटिव के बाद तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जो है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब हो जाता है प्रश्नवाचक। मतलब इस बार जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो किस में चेंज हो जाएगा? सवाल पूछने पे चेंज हो जाएगा। क्या लग जाएगा इसमें? क्या चेंज हो जाएगा? क्या लग जाएगा? तो जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ कर देते हैं? सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्ट्रक्चर को। तो हेड आ जाएगा यहाँ पे शुरू में, इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ऐसा। तो इसी को चेंज करते हैं ना हम लोग। तुम नहीं पढ़ चुके थे, अगर इसमें क्वेश्चन बनाए तो क्या क्वेश्चन बने? क्या तुम पढ़ चुके थे? क्या
तुम पढ़ चुके थे? क्या तुम पढ़ चुके थे? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या लगा देना है हमको? इसके बाद सब्जेक्ट तुम के लिए हाइड यू। इसके बाद पढ़ना का थर्ड फॉर्म क्या? रीड। हाइड यू रीड, कहानी खत्म। क्या तुम पढ़ चुके थे? हाइड यू रीड। एक और एग्जाम्पल बताओ। क्या मैं नाच चुका था? क्या मैं नाच चुका था? सबसे पहले हेड, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? मैं के लिए आई। नाच चुका था, नाचना वर्ब है। डांस, डांस का थर्ड फॉर्म डांस्ड। और इसका भी कहानी हो गया खत्म। हैड आई डांस। तो हैड शुरू में लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और सेंटेंस हो जाएगा पूरा बिना कोई दिक्कत के। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी समाप्त हो गया। अब थर्ड में देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और मना भी किया जाएगा, मतलब नॉट भी रहेगा और क्वेश्चन भी रहेगा इसमें। अब देखो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के लिए हेड शुरू आता है, तो यहाँ पे हेड रहेगा शुरू में, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट लगाना जरूरी है। नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी को चेंज करते हैं ना, तुम नहीं पढ़ चुके थे, सवाल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या तुम नहीं पढ़ चुके थे? क्या तुम नहीं पढ़ चुके थे? क्या तुम नहीं पढ़ चुके थे? सबसे पहले हाइड, सब्जेक्ट तुम के लिए, फिर आएगा नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ हो जाएगा रीड, क्वेश्चन मार्क, कहानी खत्म। क्या मैं नाच चुका था? क्या मैं नहीं नाच चुका था? क्या मैं नहीं नाच चुका था? अब क्या मैं नहीं नाच चुका था क्या हो जाएगा? हेड शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट के जगह पे आई हो जाएगा, आई के बाद नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डांस्ड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, ये कहानी भी हो गया खत्म। हैड आई नॉट डांस्ड, क्या मैं नहीं नाच चुका था। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो जाता है समाप्त।